जैन वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। एक कहावत है दोस्तों कि देर आए दुरुस्त आए, देर से आए लेकिन सही आए। याद है जब ईसीएचएस ने जब पहला लेटर बना था आपके और हमारे डिपेंडेंट के एनुअल वैलिडेशन के बारे में, उसमें एज मेंशन नहीं किया हुआ था कि कितने साल के बच्चे को एनुअल वैलिडेशन करना है, और बहुत सारी कमियां थी आपके ईसीएचएस के पोर्टल पर, जिसमें अभी तक 31 अक्टूबर तक बहुत सारे लोगों ने अपना डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन नहीं कर पाए। कारण क्यों? क्योंकि ईसीएचएस का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, जिसके कारण लोग अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन नहीं करवा पाए। बहुत सारे लोग छूट गए और लास्ट में खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ा। तो सभी लोगों ने आवाज उठाया, तो लास्टली यानी 1 अक्टूबर से सबको कार्ड ब्लॉक करना था, और सभी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने पैसा दिया था ईसीएचएस फैसिलिटी लेने के लिए, सरकार को यह एहसान नहीं कर रही है, तो जिन्होंने पैसा दिया था उन्होंने आवाज उठाया कि भाई 31 अक्टूबर तक हमने अपना डिपेंडेंट का वैलिडेशन यानी एनुअल वैलिडेशन नहीं करवाया आपके कारण, यानी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रहने के कारण, और आप जा रहे हैं 1 नवंबर से हम लोग का कार्ड ब्लॉक करने के लिए, यानी पैसा दे करके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो ईसीएचएस ने 11th आवर में यानी 26 अक्टूबर को एक लेटर इशू किया है, जिसमें बताया गया है, सबसे पहला खुशखबरी ये दिया गया है कि आपका जो एनुअल वैलिडेशन जो आपको डिपेंडेंट को करना था उसको बढ़ा करके अब 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है, यानी 1 जनवरी 2023 से उसको ब्लॉक करना चालू हो जाएगा। यानी कि 2 महीने का और आपको चांस मिल गया है आप अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन करने के लिए। और साथ में चूंकि जानते हैं कि आपने अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन क्यों नहीं करवा पाया, इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं थे, इसके लिए जिम्मेवार था ईसीएचएस में बैठे हुए वो जिम्मेवार स्टाफ अधिकारी, जो उन्होंने ऑनलाइन तो कर दिया लेकिन बिना प्लान का, बिना ट्रायल एंड एरर का, बिना प्लान किए हुए कि आप सभी को अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन करना है। तो चलिए, देर आए बट दुरुस्त आए। 26 अक्टूबर को उन्होंने एक लेटर इशू किया है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? इस लेटर के पैरा 1 में 2 लेटर का रेफरेंस दिया गया है, जो 6 जुलाई 2022 और 27 जुलाई 2022 को ईसीएचएस ने इशू किया। पैरा 2 में दिया गया है कि आपको डिटेल्ड ब्रीफ जो दिया गया था कि आपको एनुअल वैलिडेशन कैसे करना अपने डिपेंडेंट का, वो आपको ब्रीफ में दिया गया था प्रीवियस लेटर में यानी रेफरेंस लेटर में। पैरा 3 में बताया गया है जिन बंधुओं ने अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन करने के लिए अप्लाई किया था, अब किसी कारणवश अगर ओआईसी पॉली क्लिनिक ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो अब क्या करेंगे वो? याद है कि जब फर्स्ट लेटर इशू हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि ओआईसी पॉली क्लिनिक के पास ये राइट तो था रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन अप्रूव करने के लिए उसके पास राइट नहीं था। वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस दिल्ली से नीचे आता, तो परेशान कौन? आप और हम। इसमें यह लिखा हुआ है कि अब ऑनलाइन एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, जिन बंधुओं का डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन रिजेक्ट हो गया है उनके लिए फिर दोबारा एक ऑप्शन आएगा इसमें, और वो दोबारा से अपना फॉर्म 26 आईटीआर उसमें अपलोड कर सकते हैं, और वो सीधे डायरेक्टर रीजनल सेंटर के पास जाएगा, वो ओआईसी पॉली क्लिनिक के पास नहीं जाएगा। और डायरेक्टर रीजनल सेंटर उसको रिव्यू करेंगे, अगर आपके बच्चे एलिजिबल हैं तो आपको अप्रूव करेंगे, और नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो आपके डिपेंडेंट का कार्ड 1 साल के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा। पैरा 4 में लिखा हुआ है कि जब आप ऑनलाइन अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन के लिए अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, तो ओआईसी पॉली क्लिनिक के पास 3 ऑप्शन होगा। पहले कोई ऑप्शन नहीं था, 2 ही ऑप्शन था, या रिजेक्ट करो या अप्रूव करो, और प्राइमरी कार्ड होल्डर को कोई इंटीमेशन नहीं जाता था। लेकिन ये अच्छा इनिशिएटिव है ईसीएचएस के द्वारा। पैरा 4 में लिखा हुआ कि अगर ओआईसी पॉली क्लिनिक आपके द्वारा अपलोड किए डॉक्यूमेंट को या तो रिजेक्ट करेगा, या रिवर्ट करेगा, या अप्रूव करेगा, ये 3 ऑप्शन है। अगर ओआईसी पॉली क्लिनिक ने अप्रूव कर दिया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ओआईसी पॉली क्लिनिक आपके अपलोड के डॉक्यूमेंट से संतुष्ट नहीं है तो रिवर्ट विथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया इसमें ये कमियां हैं, और फिर आपके पास वो दोबारा चला जाएगा। आपको क्या करना है? आप दोबारा ऑनलाइन जाकर के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कीजिए, और फिर इसको
अप्लाई कर दीजिएगा एनुअल वैलिडेशन के लिए। तब वो आईसी पॉलीक्लिनिक के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्टर रीजनल सेंटर के पास जाएगा और डायरेक्टर रीजनल सेंटर ईसीएचएस डिसाइड करेगा कि आपका डिपेंडेंट ईसीएचएस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बेसिस पर वो आपके कार्ड को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तीसरा, ओआईसी पॉलीक्लिनिक क्या करेगा, आपके कार्ड को रिजेक्ट करेगा, लेकिन रिजेक्ट ऐसे नहीं कर सकता, उनको रिजेक्शन के साथ रिमार्क लिखना पड़ेगा और उसको आगे यानी डायरेक्टर रीजनल सेंटर के पास फॉरवर्ड करने पड़ेगा कि इस कारण से वो कार्ड ओआईसी पॉलीक्लिनिक के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद डायरेक्टर रीजनल सेंटर ईसीएचएस रिजेक्टेड कार्ड जो पॉलीक्लिनिक के द्वारा किया गया है उसको रिव्यू करेगा, अगर वो सही पाएगा तो उसको अप्रूव करेगा, नहीं तो उस कार्ड को रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्ट हो जाएगा आपके कार्ड तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ये नंबर 4 में दिया हुआ है। अब आपका कार्ड को अगर ओआईसी ईसीएचएस क्लिनिक रिजेक्ट कर देता है तो वो जिस दिन एनुअल वैलिडेशन ड्यू होता है उस दिन ब्लॉक हो जाता है, लेकिन चूंकि ओआईसी ईसीएचएस क्लिनिक क्या करेगा, उसको रिजेक्टेड विथ रिमार्क्स टू डायरेक्टर रीजनल सेंटर ईसीएचएस को भेजा जाएगा। जब फर्स्ट रिव्यू के लिए जाएगा तब तक आपका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा जब तक वो आपका कार्ड रिव्यू के लिए पेंडिंग है डायरेक्टर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पास। अब बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे बंधुओं के पास हमारे बहुत सारे डिपेंडेंट के नाम पर पैन कार्ड नहीं था और वो बहुत परेशान थे। ईसीएचएस ने तो लेटर इशू कर दिया कि जाइए भाई आप स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप इनकम सर्टिफिकेट लेके आइए, लेकिन प्रैक्टिकली कितने परेशानी हो गए उन्होंने सोचा नहीं। तो जैसे ही लेटर इशू हुआ तो बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन ने अपने डिपेंडेंट का पैन कार्ड बनवाना चालू कर दिया। एक अच्छा इनिशिएटिव है ईसीएचएस के द्वारा कि उन्होंने ये 26 अक्टूबर को जो लेटर इशू किया है उसमें बोला है कि चूंकि एक सर्विसमैन ने अपने डिपेंडेंट का पैन कार्ड बनाना चालू कर दिया है तो वो अपने डिपेंडेंट का पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और चूंकि आपका पैन कार्ड बन गया है तो आप 26 AS जनरेट कर सकते हैं, उसका कॉपी दोनों का साइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ईसीएचएस के द्वारा, चूंकि बहुत सारे हमारे डिपेंडेंट हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं था। चलिए एक तालियां बजाता हूं कि आपने इतना कंसीडर तो किया। अब अगली बातें करते हैं। नंबर 7 में लिखा हुआ है कि जो डिपेंडेंट का एज 18 साल हो गया है उन्हीं का आपको एनुअल वैलिडेशन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल करेक्ट एज मेंशन किया हुआ, ये अच्छी बात है, बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और 9वां पैरा में लिखा हुआ कि चूंकि ईसीएचएस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन तो लॉन्च कर दिया एनुअल वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट का, लेकिन वो उतना अपडेटेड नहीं है एज पर रिक्वायरमेंट। 31 अक्टूबर जो ईसीएचएस के द्वारा डेडलाइन दिया गया था कि आपको 31 अक्टूबर तक अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन करना है, उसी दिन ईसीएचएस नया सॉफ्टवेयर आपका एनुअल वैलिडेशन के लिए लॉन्च करेगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आपको 2 महीने का समय दिया गया है, आप 2 महीने तक आप अपना डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन कर सकते हैं, यानी 31 दिसंबर 2022 तक, यानी हैप्पी न्यू ईयर, यानी 1 जनवरी 2023 आपका डिपेंडेंट का रिजेक्ट हो जाएगा जिसके लिए आपने एनुअल वैलिडेशन ऑनलाइन नहीं किया है। इस अपडेट को आप दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो उसका लाभ उठाएं। अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो, इसके बारे में जानकारी हासिल करना हो तो जरूर कमेंट्स करें। तब तक के लिए जय हिंद।